क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ कोई लालच नहीं हुंदा। इट्स नॉट ट्रांजैक्शनल। और मैं अपने पूरे जीवन च देखा है, चाहे वो संगत मालवीय नगर दी रही होए या शालीमार बाग दी, सब ने मम्मी नू बहुत प्यार दिता, उन्हां दे आखिरी दम तक उन्हां दा साथ दिता। इस गुरुद्वारे नाल मेरा संबंध कोई 30-35 साल तो होना है, और मम्मी दे जान तो बाद संगत ने उन्ना ही प्यार मैनू और वनीता नू दिता है। तो सब का बहुत शुक्र गुजार हाँ मैं कि आप जी ने इन्ना प्यार मैनू दिता है। मैं ना कोई ज्ञानी हाँ, ना ही कोई कथावाचक हाँ, ना ही मैनू कुछ आंदा है। मैं सिर्फ तुहाडे नाल वो शेयर करना चाहनी हाँ जो मैं सीखिया, जो अपनी जिंदगी च मैं उतारिया, जो वाहिगुरू ने मैनू सेध दिती, जिन्हें मैनू शक्ति दिती जिंदगी की सारी परेशानियां नू झेलन दी। मैं सिर्फ वही सब तुहाडे नाल शेयर करना चाहनी हाँ। पिछले 2-2.5 साल साढ़े सारे वास्ते बड़े औखे गुजरे है, कोविड करके या वैसे भी बहुत सारे साढ़े जान पहचान वालियां ने, प्यारियां ने अपने प्यारियां नू खोया है। मैं भी अपनी मम्मी नू कोविड तो थोड़ा पहले खोया, उस तो बाद लॉकडाउन लग गया, जिंदगी बड़ी औखी लग रही सी। हर दिन एक चैलेंज वांगर लगता सीगा, पर उस वेले वाहिगुरू ने मैनू रस्ता दिखाया गुरबाणी नाल जुड़न दा, शुकराने नाल जुड़न दा। इस शुकराने ने मैनू इन्नी ताकत दिती, इन्नी सोची दिती कि मैं अपने जीवन के हर मुश्किल दे विच सिर्फ उस शुकराने दा पल्ला फड़ के बड़े आसानी नाल नैविगेट कर पा रही हैं। तो मैं सिर्फ वही आप सब जी दे नाल शेयर करना चाहती सी कि मैं की सीखिया और उहदे नाल मैनू की फायदा होया। जिदा हुंदा है ना, तुसी किसी डॉक्टर कोल जाओ या किसी वैद कोल जाओ तो तुहानू बड़ा आराम मिले, तो तुसी जब किसी नू तकलीफ च देखते हो तो तुहाडा जी करदा है कि इनू भी दसां, उहदे कोल जाए, यह भी ठीक हो जाए। उसी तरह मैं चाहनी हाँ कि जिस चीज़ नाल मैनू आराम मिलिया, मैनू शक्ति मिली, अगर मैं थोड़ा जिहा भी किसी नाल शेयर कर सकां और उहदी जिंदगी च थोड़ा जिहा भी कुछ उस चीज़ नाल फायदा हो सके तो क्यों ना करा। इस करके मैं वालिया जी नू रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मैनू यह मौका दिता है कि मैं अज तुहाडे सारिਆਂ दे विच खड़ी होके अपने कुछ एक्सपीरियंसिस शेयर करने हैं। असी सारे चाहते हैं कि साड़ी जिंदगी खुशहाल होए, साड़ी जिंदगी कदी पैसे की कमी ना होए, साढ़े सारिਆਂ दी सेहतां अच्छियां रहन, साढ़े रिश्ते बड़े मधुर होण, पर ऐसा हुंदा नहीं है। असी रोज़मर्रा की नठ भज की जिंदगी च ना सिर्फ उन्हां चीज़ों के उत्ते फोकस कर रहे होंने आ, उन्हां चीज़ों के बारे सोच रहे होंने आ जो साढ़े कोल नहीं है। और एक लॉ है, साइंटिफिक लॉ, जिहड़ा कहंदा है तुसी जो सोचते हो तुहाडी जिंदगी च उही आंदा है। जिहड़े तुहाडे विचार है वो एक मैगनेट, एक चुंबक शक्ति रखता है कि जो तुसी सोचोगे वो चुंबक वांगर वैसियां ही चीज़ां तुहाडी जिंदगी च आउणगियां। तुसी सुनिया होएगा बुजुर्गों कोलों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंग्लिश भी है ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। गुरबाणी च लिखा है, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। जो असी सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, असी वही सब अपनी जिंदगी दे विच अट्रैक्ट करते हैं। तुहानू जान के हैरानी होएगी, असी पूरे दिन च 60,000 विचार साढ़े दिमाग च आंदे है। 60,000। जानते हो उन्हां चों नैगेटिव किन्ने हुंदे है?
ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ 85 to 90%। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫਟਕਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ, ਜਸਟ ਟੇਕ ਅ ਪੌਜ਼ ਐਂਡ ਥਿੰਕ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਬਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਜ ਆਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ, ਪਰਸੋਂ ਆਏ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ opposite and equal reaction। reaction ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਆਏਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਂਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੌਲਟ ਮੋਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਡਿਫੌਲਟ ਮੋਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। तो मैं की क्या, कैसे गाड़ी लगा देते हैं, कुछ दिख ही ना रहा पीछे से। की किया मैं कंप्लेन की, मैनू पता भी नहीं चलिया। ऑटोमैटिक होंदा है, पर ऑटोमैटिक जड़ा हो रहा है अगर असीं इहनूं पकड़ सकीए, जिद्दां मैं बोलन तो बाद पकड़ लिया अपने आप नूं, तो मैं कुछ कर सकती हाँ इहदा। पर अदरवाइज सानू पता ही नहीं चलता, असीं पूरे दिन च किन्नियां बुराइयां कर जाने आ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫ ਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਅਗਰ 90% ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਸੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਮੂਡ 'ਚ ਉੱਠੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਚੱਪਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਪੈਰ 'ਚ, ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੱਥ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਟਨ ਟੁੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜੁਰਾਬਾਂ ਔਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਸਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਨਸ ਦੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਕਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤੁਕ ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਫੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधत तन लाहे। जब असी बड़े परफ्यूम्स लगा के चलते हैं, सोहने कपड़े पा के चलते हैं, पर ये कपड़ियां वास्ते कभी असी शुकराना किया उस परमात्मा का जिन्हें सानू दिते है। देखो ना सड़कों ते किन्ने बैठे जिन्हों कोल कपड़े नहीं है। इन्ने सोहने सोहने मंदिर कहते ना, इन्ने सोहने मकान दिते सानू जिन्हां च असीं बैठे हाँ, बारिश तो बचे हाँ, धुप चों बचे हाँ, पर सानू की हुंदा है उहदा मकान मेरे तो वड्डा क्यों है, उहदे कोल इन्ना पैसा किद्दां है, उहदे कोल दो दो मकान किद्दां है, मेरे कोल एक मकान क्यों है, मेरा मकान छोटा क्यों है। असीं शुकराने भुल गए हैं।
साडे बड़े बजुर्ग जिहड़े सी ना, वो शुकर च रहिंदे सी, संतोख च रहिंदे सी, बड़े ही सुखी रहिंदे सी। अपनी जिंदगियां देख लो, स्ट्रेस एंगजाइटी इज द नॉर्म। छोटे बच्चे तो लैके बड़े तक सारे स्ट्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि जो है उसकी कदर नहीं है। जदों भी किसी को कोई तकलीफ आती है अपने जान पहचान वालियां च, रिश्तेदारां च, तो असीं जाके उन्होंने की कहने, कोई गल नहीं, रब ने तैनूं दे किन्ना कुछ दिता है। कहने हैं ना असीं सारे, शुक्र कर रब ने तैनूं बहुत कुछ दिता है। पर कभी असीं सोचिया रब ने सानूं किन्ना कुछ दिता है? कहना सौखा हुंदा है। वी ओनली डू लिप सर्विस, सिर्फ कह के छड़ देने उन्होंने। उत्थे क्या उन्होंने छड़ के आ गए, अपनाया नहीं अपनी जिंदगी च। जब तुसी ए काउंट करना शुरू करते हो ना कि उस परमात्मा ने सानू कितना कुछ दिता है, असी तो उहदा शुकराना कर ही नहीं सकते जो कुछ उन्हें सानू दिता है। मैनू याद है बहुत साल पहले मैं मस्कीन जी की कथा सुनी, तो मस्कीन जी ने उहदे विच कहा कि सवेरे उठते ही तुसी अपने बिस्तर ते बैठे बैठे हाथ जोड़ के परमात्मा का शुक्र करना है कि उन्हें सानू एक नवा दिन दिता है। मैनू लगा कि बड़े सियाने बंदे है, कुछ कह रहे हैं, अच्छा ही होएगा। मैं शुरू कर दिता तद तो पता नहीं कितने साल हो गए, मैं उठन तो पहले, मंजे तो पैर थले रखन तो पहले मैं परमात्मा का शुक्र करती हूँ। पर इट वॉज जस्ट लाइक अ रिचुअल कि हाँ करना है। जदों ये शुकराने नू मैं अपनाया, जिन्नी गहराई नाल मैं वो शुक्र करदी हाँ ना सवेरे कि परमात्मा तेरा शुक्र तू अज का दिन दिता है जीवन जीन वास्ते, तू टोटली डिफरेंट फीलिंग है। असी रात को जब कीर्तन 16 पढ़ के सोने हाँ, किन्ने है साढ़े चो जड़े सोचते कि पता नहीं सवेरे उठांगे कि नहीं। वी ऑल टेक इट फॉर ग्रांटेड। असी ये मन के चलते हाँ कि राती सुत्ते तो सवेरे उठना ही है, ये किहड़ी वड्डी गल है। पर तुसी जानते हो अज किन्नी दुनिया च लोग है जिहड़े अज सवेरे उठे ही नहीं। है ना शुक्र करने की गल कि असी अज सारे जिंदा हाँ, इत्थे बैठे हैं। पर असी इस तरह जिंदगी जी ही नहीं। हुण ग्रैटिट्यूड करना क्यों है, शुकराने करने क्यों है? मान लो तुहाडे घर कोई खाने ते आया, तुसी उहदे वास्ते साग बनाया, सब्जियां बनाईयां, बहुत कुछ बनाया, उन्होंने तुहाडा साग बड़ा ही पसंद आया। उन्होंने कहा जी तुसी साग बड़ा स्वाद बनाया है। तुसी क्यों कहंदे हो अगो? क्यों भैनों की कहंदे हो? होर लाओ ना जी थोड़ा। इत्थे तक कि जदों जान लगदे है तो असीं कहने आ थोड़ा पैक कर देनी है, तुसी नाल भी लै जाओ। उसी तरह परमात्मा है, जब असीं उहदा शुकराना करते हैं ना, वो सानू भर भर के खुशियां दिंदा है, साडे सारे काज आप सवार दिंदा है। पर हुण तुसी कहोगे कि वाहिगुरू नू शुकराने पसंद है, सिर्फ जिहड़े शुकराने करदा है उन्हां दा ही काम सवारदा है? नहीं, वो तो बख्शिशां दा सागर है, वो तो हर वेले बख्शिश कर रहा है, सारियां ते बराबर कर रहा है। जिद्दां बारिश, अजकल बारिश का मौसम है ना, जो बारिश आती है तो मेरा घर छड्ड के तेरे घर या तेरा घर छड्ड के उहदे घर, ऐदा तो नहीं बरसती ना, सारी जगह बराबर बरसती है। जिहदी बाल्टी बाहर पई है उहदी बाल्टी भरेगी, जिहदी गड़वी बाहर पई है उहदी गड़वी भरेगी, जिन्हें गिलास रखे उहदा गिलास भरिया। पर असी की कीता है? असी तो भांडा ही मुद्दा मारिया होया है, असी तो अपना बर्तन ही मुद्दा किया है, सीधा रखा ही नहीं है। तो उहदे च बख्शिश पएगी किदां? वो तो बख्शिश हर वेले कर रहा है, वो तो बेअंत है, हर वेले बख्शिश कर रहा है और सारियां ते बराबर बख्शिश कर रहा है। साडा ही भांडा मुद्दा है, मुद्दे भांडे नूं सीधा किद्दां करना है और उस भांडे नूं वड्डा किद्दां करना है, वो तरीका है शुकराना। जिन्ने शुकराने करोगे तुहाडा भांडा उदां ही सीधा हो जाएगा,
और ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ और ਉਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। नाउ साडे की जिंदगी सब तो ज़्यादा परेशानियां वालियां 3 चीज़ां या 4 चीज़ां होंदियां। सब तो पहली चीज़ जिहड़ी सबनूं परेशान करती है वो है साडे रिश्ते। इंसान दे रिश्ते हर जगह होंदे हन, घर च भी हैं, रिश्ते दोस्तां च भी हैं, आस पड़ोस च भी हैं, जिथे काम करते उत्थे भी हैं, इत्थे तुसीं बैठे हो साडा भी रिश्ता है ना, साथ संगत का रिश्ता। जिस रिक्शे च तुसीं बैठ के आए हो उहदे नाल भी रिश्ता है, वो तुहानूं लैके आया है, तुसीं पैसेंजर हो, रिश्ता है। हर जगह साडे रिश्ते है और रिश्ते सानूं सब तो ज़्यादा तकलीफ देंदे है, सानूं सब तो ज़्यादा इमोशनली हर्ट करते हैं साडे रिश्ते। और क्यों करते हैं? क्योंकि साडी एक्सपैक्टेशनस होंदियां हैं। छोटा जिहा रिक्शे वाला है, उन्हें कहा मैं गुरुद्वारे तक 20 रुपए लाँगा, असी कहने क्यों भी लेगा, 10 लगते हैं। और 20 और 10 का डिफरेंस की होया? स्ट्रैस, गुस्सा, कहने ज़्यादा मंगे मेरे को, क्योंकि साड़ी एक्सपैक्टेशन सी कि 10 रुपए लेगा, उन्हें मंगे 20 रुपए। दैट डिफरेंस बिटवीन 10 and 20 गिव्स स्ट्रैस, वही सानू तकलीफ देंदा है। इसी तरह साडे रिश्ते, हर रिश्ते च सानू कोई एक्सपैक्टेशन होंदी है ना। बच्चे मेरी गल मनन और जदों नहीं मनदे स्ट्रैस, टेंशन, सुनते ही नहीं मेरी गल। पति पत्नी च साल हो गए मैनू कहते हुए कि तौलिया हथे ना रखा करो, सुनते ही नहीं। जिन्नी बारी वो तौलिया रखणगे तुहानू स्ट्रैस, क्योंकि एक्सपैक्टेशन है कि ना रखे और एक्चुअल्स की हो रहा कि वो रख रहे हैं। बड़ा सिंपल जिहा इक्वेशन है स्ट्रैस का, एक्सपैक्टेशन माइनस रियलिटी। जो तुसी चाहते हो और जो एक्चुअल च हो रहा है उहदे विच दा जिहड़ा डिफरेंस है ना, वो तुहानू स्ट्रैस देंदा है, वो तुहानू नैगेटिविटी देंदा है। नाउ अगर यह हो रहा है तो असीं रिश्ते नूं सुधारीए किदां? साडी प्रॉब्लम की है, असीं हमेशा लोकां नूं जज कर रहे होंदे आ। यह बंदा इदां दा है, यह इहो जिहे कपड़े पा के आया, इहनूं बोलण दी तमीज़ नहीं। असीं की कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और क्रिटिसिज्म की है? नैगेटिव। एक होर पावरफुल फॉर्मूला मैं अज तुहानूं दस रही हाँ, अगर तुसीं इहनूं अपना लोगे ना अपनी जिंदगी च, तुहाडा कोई भी रिश्ता खराब हो ही नहीं सकता। मैं किते पढ़िया, एक कंप्लेन अगर तुसीं करदे हो किसी बंदे दी, तुहाडा रिश्ता जिस लैवल ते है ना, वो तो 10 पौड़ियां थल्ले चला जाता है। एक कंप्लेन। हुण तुसीं सोचो, तुसीं अपनी जिंदगी का कोई भी एक इंपॉर्टेंट रिश्ता लो, जोड़ा भी तुहाडे वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोचो अज तक कितनियां कंप्लेन्स, कितनी बारी उन्होंने ब्लेम किया, कितनी बारी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। कोई हैरानी की गल है कि तुहाडा रिश्ता इस सिचुएशन च इस वेले किस तरह का है उन्हां दे नाल? क्योंकि सानू पता ही नहीं इस गल का कि असी एवरी टाइम असी उन्हां दी कंप्लेन कर रहे हैं या उन्हां नू क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो साडा रिश्ता थल्ले जा रहा है। इट्स लाइक अ ड्विंडलिंग स्पायरल, वो थल्ले घुम घुम के थल्ले तक चला जाता है। तुसीं देखिया होएगा, लोग लव मैरिज करते हैं, शुरू च आपस बड़ा ही प्यार होंदा है, फिर हौली हौली एक दूजे दियां बुराइयां शुरू हो जांदियां हैं। वो करते कई बारी रिश्ता डिवोर्स तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि विच संभलिया नहीं, पता नहीं चलिया कि हो की रहा है। अगर इस चीज़ का एहसास हो जाए कि एक कंप्लेन, मैं यदि एक बुराई की तो मेरा रिश्ता 10 पौड़ियां थल्ले चला जाएगा, तो असीं सोचांगे बोलन तो पहले। नहीं भी पता चलता कई बारी, क्योंकि मैं ए वाला फॉर्मूला ऑलमोस्ट एवरी अदर डे कर दियाँ, सेकंड दूसरे तीसरे दिन करना ही पैंदा मैनू, क्योंकि है तो इंसान ही ना, जाने अनजाने निकल जाता मुँह चो किसी वास्ते कुछ, कई बारी पता भी नहीं चलता।
कई बार पकड़ लईदा अपने आप ਨੂੰ, कई बार नहीं पता चलता। अगर तुसी अपने आप ਨੂੰ पकड़ सको, ਜਦੋਂ भी तुसी पकड़ लगो अपने आप ਨੂੰ कि ओ मैं तो फिर कंप्लेन कर दी, मैं तो फिर ਇਹਦੀ बुराई कर दी, उस वेले उस इंसान के बारे 10 अच्छियां गल्लां बोलो, सोचो, अपने मन च ही सोचो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 10 ਚੰਗਿਆਈਆਂ है। कुछ तो चंगियाइयां होंदियां है ना हर इंसान च, ਉਹਦੀਆਂ 10 ਚੰਗਿਆਈਆਂ याद कर लो, ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता वापस उसी लैवल पर आ जाएगा। अगर तुसी ਉਹਨੂੰ बेहतर करना चाहते हो तो यह प्रैक्टिस रोज़ कर सकते हो। हर रोज़ ਉਹਦੇ बारे 10 चीज़ां अच्छियां सोचो, और तुसी सोचो वी ऑल आर वाइब्रेशनस, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ एनर्जी हाँ ना, और एनर्जी वाइब्रेट करती है। तुसी कभी अपना मोबाइल वाइब्रेशन ते रखे, देखियो कितना वाइब्रेट करता है। ऐसे ही असी सारे वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि है असी सारे एनर्जी। तो होंदा की है, असी कहने ना तेरी मेरी वाइब नहीं मिलती। आजकल के बच्चे बहुत बोलते हैं वाइब्स नहीं मिलदियां साड़ियाँ। वाइब्स की होंदियां है? वाइब्स इज वाइब्रेशन। तुसी जब कुछ नैगेटिव वाइब्रेशन किसी को भेजते हो तो वापस भी वाइब्रेशन नैगेटिव ही आती है। अगर तुसी पॉजिटिव भेजते हो तो पॉजिटिव होके ही वापस आएगी। मैनू एक कहानी याद आ गई, मैं बचपन च सुनी सी कि एक राजा सी और एक लकड़हारा सी। लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी कट्टी, तो उन्हें चंदन की लकड़ी कट्टी, तो हुण चंदन तो सारे नहीं खरीद सकते। वो सड़क के किनारे बैठा है और कह रहा है राजा मर जाए चंदन बिक जाए, राजा मर जाए चंदन बिक जाए। राजा उत्थों सैर करन निकलिया सीगा, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ सिपाही ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ जेल 'ਚ ਬੰਦ कर ਦਿਓ। तो सारे हैरान भी इन्हें की किया। राजा ने कहा तो मनना ही पेगा, उन्होंने जेल 'ਚ पा दिता। कुछ टाइम बीतिया तो उन्होंने एहसास होया कि मैं जेल 'ਚ क्यों आ गया, शायद मैं राजा वास्ते गलत बोलिया इस करके। तो उन्हें कहना शुरू करता राजा ना मरे चंदन ना बिके, राजा ना मरे चंदन ना बिके। राजा कहते ना जेल का मुआयना करन आया, तो उन्हें देखा कि एक पूछा इन्हें की गुनाह किया सी। कहते जी कुछ नहीं सी किया, तुसी क्या इनू जेल 'ਚ पा दिओ? सी पाता। नहीं नहीं नहीं, इनू छड्ड दिओ। क्योंकि उन्हें वाइब्रेशनस चेंज कीतियां अपनियां। जब तुसी अपने किसी एक रिश्ते वास्ते कोई भी एक रिश्ता अज सोच लो, उहदे वास्ते 10 चीज़ां जिहड़ियां उहदियां अच्छियां हैं, उहदे वास्ते उहदा शुकराना करो। तुसी हैरान हो जाओगे कि वो इंसान का बिहेवियर तुहाडे वल अपने आप बदल जाएगा। जो चीज़ थी बरसां तो करवाना चाहते हो, कह कह के थक गए हो, वो बंदा अपने आप करना शुरू हो जाता है। गुस्सा करना छड़ देगा, तुहाडी गल अपने आप माननी शुरू हो जाएगी। तुसी हैरान हो जाओगे। बच्चों नाल ही ट्राई करके देख लो बेशक, अगर तुहाडे बच्चे तुहाडा कहना नहीं मानते। क्योंकि मैं ये प्रोग्राम्स करती हाँ तो मेरे पार्टिसिपेंट्स, बहुत पार्टिसिपेंट्स ने यह शेयर किया है कि उन्होंने रिश्ते अपने आप, जिन्हों नाल भी उन्होंने कुछ अनबन सीगी या रिश्ता इन्ना अच्छा नहीं सीगा, वो अपने आप सुधरने शुरू हो गए रिश्ते। गल इत्थे ही नहीं मुकदी। तुसी भी एक बेहतर इंसान बन जाते हो जब तुसी शुकराने करने शुरू कर देंदे हो और लोकां च अच्छाइयां देखनियां शुरू कर देंदे हो। तुहानू आप नू शायद ना पता चले, पर तुहाडे सामने तुहाडे आस पास वाले लोकां नू पता चलेगा कि तुसी किन्ने बदल गए। तुहानू गुस्सा घट आएगा, तुसी ज़्यादा पेशेंट हो जाओगे, कंपैशनेट हो जाओगे, लोकां उत्ते दया करन लग पाओगे, अपने आप च प्रसन्न रहना शुरू हो जाओगे। बड़ी हैरानी होएगी तुहानू जान के कि यह छोटा जिहा शुकराना जिहड़ा तुसी अपने रिश्तियां वास्ते करोगे, उहदे नाल तुहाडी जिंदगी किस तरह बदल सकती है। ना दूसरा जिहड़ा एरिया है साडी लाइफ का जिहड़ा सानू स्ट्रैस दिंदा है, वो है हेल्थ। कोविड तो बाद यह वाला एरिया कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गया। इस तो पहले लोग इन्नी परवाह नहीं सी करते होंदे। उस दौरान लोगों को महसूस होया कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जान है तो जहान है। तुसी देखिया जब सैकेंड वेव आई सी, जिन्हों को करोड़ों रुपया सीगा, वो भी ऑक्सीजन वास्ते सड़कों ते धक्के खा रहे सीगे। किसी हस्पताल च उन्होंने जगह नहीं सी मिल रही, थां नहीं सी मिल रही। जान है तो जहान है। तुसी ये भी देखा होगा कि बड़े सारे लोग ऐसे होंगे है जो अपना बड़ा ध्यान रखते हैं, अपने खान पीन का,
एक्सरसाइज का, वॉक का, फिर भी उन्होंने तकलीफ हो जाती है। क्यों? उन्होंने शुकराने नहीं किए। उन्होंने उस परमात्मा दे दिती इस देह दे, इस खूबसूरत टैंपल दे, एक तरह का टैंपल ही है, ये शुकराने नहीं किए। अक्सर सानू तकलीफ जब होंदी है ना, तो सानू एहसास होंदा है कि साडे कोल चीज़ है। जब तक सिर दर्द ना होए, कभी किसी ने सोचा कि मेरे को सिर भी हैगा? कभी भी नहीं सोचा। जब पैर सट लग जाए तो लगता हाय मेरे पैर च सट लगी, पर उस तो पहले पैरों तो कितना काम लईदा है, कभी सोचा ही नहीं पैरों बारे। तो अज मैं तुहानू एक छोटी जी एक एक्सरसाइज जी करावांगी जिस नाल तुसी समझ सकते हो कि शुकराने किद्दां करने हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट सारे जने थोड़ी देर वास्ते अखां बंद कर लो, तो जो मैं बोल रही हूँ उन्होंने सुनो और मन ही मन शुकराने करने हैं। अपने पैरों के बारे सोचो, अपनी लत्तां दे बारे सोचो। जब तो तुसी चलना शुरू किया, जिन्नी भी तुहाडी उम्र है अज, इन्हां पैरां ने, इन्हां लत्तां ने तुहाडी कितनी सेवा की है। तुहाडा सारा वजन चुक के तुरदे है, तुहानू एक जगह तो दूसरी जगह लैके जाते हैं। इन्हां करके तुसी खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, तुर फिर सकते हो, गड्डी चला सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। और बचपन च पता नहीं कितना खेडां खेडियां तुसी इन्हां करके। अज भी तुसी अपने आप बाथरूम तक जा सकते हो, किसी दे मोहताज नहीं हो। इत्थे गुरुद्वारे तक चल के आए हो, पौड़ियाँ चढ़ के आए हो, लिफ्ट च भी आए हो, पर आए तो लत्तां नाल ही हो ना। पर कदी तुसी इन्हां दा शुकराना कीता है? शुकर 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 करो अपने पैरों का, अपनिया लत्तां दा, जिन्हां ने तुहानू इन्ने साल तो इन्ना सपोर्ट किया है। महसूस करके थैंक यू बोलो, शुक्र, धन्यवाद, थैंक यू। अपनिया बाहां दे बारे च सोचो, हत्थां दे बारे च, उंगलियां दे बारे च। जिस वेले तो तुसी उठदे हो, इन्हां दा कितना इस्तेमाल करते हो? कुछ चुकन वास्ते, रखन वास्ते, दरवाज़ा खोलन वास्ते, ब्रश करन वास्ते, इशनान करन वास्ते, कपड़े पान वास्ते, अपने केस सवारन वास्ते, खाना खान वास्ते। अगर काम कर दो तो रसोई दे काम करन वास्ते, खाना बनाने वास्ते। अगर काम ऑफिस कर दो, लैपटॉप ते काम करन वास्ते, कंप्यूटर ते काम करन वास्ते। होर नहीं तो आजकल मोबाइल ते सारा दिन लगे रहने असी, मोबाइल ते काम करन वास्ते। कितना कुछ काम असी इन्हां तो लैने आ, पर कदी शुक्र नहीं किया इन्हां दा। अज दिल तो इन्हां दा शुक्र करो, शुकराना करो अपनी बावां दा, अपने हत्थां दा। महसूस करो कितना कितना कुछ तुसी इन्हां तो काम लैंदे हो। साडे शरीर ट्रिलियंस ऑफ सैल्स है जिन्हां नाल साडा शरीर बनया है, सानू पता भी नहीं उन्हां दे बारे च। उन्हां सारे सैल्स दा थैंक यू करो। शुक्र 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 मेरे परमात्मा, शुक्र। साडी 5 सेंसिस, ये अखां जिन्हां नाल तुसी
अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਕਣਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ ਨਾਸਿਕਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੰਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਗੰਧ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੂੰਦ ਜਦ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੌਂਦੀ ਸੌਂਦੀ ਸੁਗੰਧ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ। ਟੇਸਟ, ਇਸ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੀ ਹੋਏ, ਮਿਠਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਤੜਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦ ਆਏਗਾ ਟੇਸਟ, ਕਦ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੈਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਸਸ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਟੱਚ, ਸਪਰਸ਼। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਰਸ਼, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਟੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਦਾ, ਲੰਗਸ ਦਾ, ਲਿਵਰ ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਅੱਜ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ,
अपने च समा लैंदा है, उस दिल का शुक्र, अपने पूरे इस परमात्मा दे दिते हुए स्वरूप का, इस शरीर का शुकराना करो। शुक्र 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 महसूस करो कितना कुछ दिता इस परमात्मा ने। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत बहुत शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। तुसी अपनी अखां खोल सकते हो। जब असी शुकराने करते हैं ना, कई बारी साडी बॉडी च सेंसेशन जी होनी शुरू हो जाती है और बहुत बारी अखां चों आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। जब असी उसकी परमात्मा की उस दिती हुई दात नाल और उस परमात्मा नाल जुड़ जाने हैं ना, तो अपने आप साड़ी अखां चों आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। बस जब उस स्थिति ते पहुँच जाएंगे ना, साढ़े सारे काज वो आप सवारन लग पैंदा है। साड़ा भांडा सीधा हो जाता है, साढ़े भांडे दे साइज़ वधना शुरू हो जाता है। तो यह वाला जोड़ा फॉर्मूला मैं दसिया ना कि एक कंप्लेन तो 10 पॉइंट थले जाता है, 10 सीढ़ियाँ थले जाता रिश्ता। अगर इसनों ही पल्ले लोगे ना, थोड़े रिश्ते सुधर जाएंगे और तुसी अपने शरीर दे हर एक अंग नूं जब तुसी शुक्र शुक्र करके उसका शुकराना करोगे ना, थोड़े सारे शरीर दे दुख हौली हौली आपे ठीक हो जाएंगे। लोगों ने कैंसर क्योर किते है सिर्फ शुकराने नाल। मैं ऐ नहीं कहांगी कि तुसी दवाइयां ना खाओ, मैं ऐ नहीं कहांगी कि जड़ी भी थैरेपीज तुसी लै रहे हो वो ना लो, पर जिन्नी वारी भी तुसी दवाई खांदे हो, खान वेले दवाई नूं तुसी अगर उस जल नूं ऐ कह के पींदे हो कि थैंक यू, शुक्र तू मेरे मनु क्योर किया है, तू मनु हील किया है, तुसी हैरान होगे तुसी कितनी जल्दी क्योर हो जाओगे। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाएंगे। तुसी जानते हो सरोवर क्यों होंगे गुरुद्वारियां च? असी सरोवर देखे हैं ना गुरुद्वारियां च, क्यों होंगे है? क्योंकि वाटर च एक क्वालिटी होंदी है, वो एब्जॉर्ब करता है। तुसी उस वाटर नू एक्चुअली चार्ज कर सकते हो। चार्ज तुसी देखा होगा कई बारी लोग अमृत बना के पींदे हैं ना, कटोरी च जल रख के उत्ते हाथ रख के कोई शब्द पढ़ के पींदे है। मैं इस तरह ही आई हाँ। मेरी माँ ने 9 महीने हर महीने एक नवा शब्द का पाठ करके अमृत पींदी सी, बिकॉज डॉक्टर्स ने कहा सी हो नहीं सकता। और मैं 10 साल तो बाद, उन्होंने विआह के 10 साल बाद हुई सी, तो मैं अमृत नाल ही बनी हाँ। तो अमृत क्योंकि वाटर च क्वालिटी होंदी है कि वो अब्जॉर्ब कर लेंदा है। ਜਿਹੜੇ भी गुरुद्वारियां विच सरोवर होंदे है, जिन्नी गुरबाणी उत्थे पढ़ी जा रही है, वो गुरबाणी का सारा असर उस पानी दे विच हुंदा है। अगर तुसी अमृतसर जाके स्नान करो, क्योंकि उत्थे 24 घंटे उत्थे गुरबाणी का पाठ चल रहा है। किते ना किते कोई ना कोई बैठा या तो जप कर रहा है, या तप कर रहा है, या कोई पाठ चल रहा है, या कीर्तन चल रहा है। और किन्ने सालों तो उस सरोवर दे विच उस बाणी का असर है, इस करके वो अमृत बन गया। तो जदों तुसी पानी पियो ना, दवाई खान वेले या वैसे भी पियो, तो तुसी जो भी कह के उस पानी नू पियोगे ना, वो पानी उस तरह ही असर करेगा तुहाडे उत्ते। अगर तुसी पानी पीन वेले कहोगे ना कि थैंक यू तू मेरे शरीर नू स्वस्थ रख रहा है, तो तुसी हैरान होगे, हौली हौली तुहाडा शरीर अपने आप स्वस्थ होने लग पाएगा। ये छोटिया छोटिया चीज़ां अगर तुसी अपनाओगे ना, तुसी अपनी ज़िंदगी नू सुधार सकते हो, उस तरह का बना सकते हो जैसा चाहते हो, सिर्फ शुकराने नाल ना। वो तीसरा एरिया जिहड़ा साडा है जिंदगी का, जिहड़ा सानू परेशान करता है, वो है पैसा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अच्छा किता ने पैसे के बारे में बोलिया क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिहदे बिना अजकल की दुनिया च जिंदगी चलाना औखा है। और असी की करते हैं, असी क्योंकि पैसे बारे कंप्लेन करते रहने हैं, वरी करते हैं, लोगों को जलते हैं, उन्हों का पैसा देख के असी साढ़े वाल आंदे पैसे नू रोक रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 1000 ਮਿਲੇ, 10 ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 10 ਹੀ ਮਿਲੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और पैसे आने के बड़े तरीके होंगे, सिर्फ सैलरी या बिजनेस तो नहीं आता पैसा। अगर साढ़े घर कोई आंदा है ना, कोई चीज़ लैके आंदा है, मान लो कोई बिस्किट का पैकेट ही लैके आ गया समझ लो, वो भी पैसा है, क्योंकि उन्हें तो पैसा खर्चे है ना उन्होंने ले आने वास्ते, वो साढ़े वास्ते पैसा ही है, क्योंकि आप खरीदे तो पैसा खर्च दे। पर असी इस तरह देखते ही नहीं हाँ, असी सोचते हैं की लैके आया है बिस्किट, कोई लैके आंदा किसी के घर। असी की कीता, असी उस पैसे का निरादर किया। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि कभी कोई उन्होंने गिफ्ट दवे ना तो कहता ना 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 रहन दो जी, रहन दो, असी नहीं लेना, नहीं नहीं तुसी रह नहीं दो, रह नहीं दो। अज तो बाद कभी रहन दो ना कहना, शुकराने नाल लै लेना, क्योंकि जब तुसी ना कर रहे हो तुसी पैसे नू ना कर रहे हो, तुसी पैसे नू अपने आप अपने को आने तो रोक रहे हो। डोंट से नो। जो भी तुहानू कोई देंदा है शुक्र करके लो, तेरा शुक्र है, उहदा शुक्र करो, वाहिगुरू दा शुक्र करो। इस चीज़ का ध्यान रखो। दूसरा, साडा जब बिल आंदा है ना सानू लगदा कितना बिल आ गया, बिजली का बिल इन्ना, पर सोचो ना बिजली का बिल तो बाद चो आया, पहले बिजली सप्लाई करने वाले ने तुहानू बिजली दिती है, तुसी पूरा महीना इस्तेमाल की है बिजली, उस बिजली नाल तुसी किन्ने काज सवारे अपने। गर्मी दे विच तुसी 24 घंटे एसी चलाया है, तुसी अपने गैजेट्स चलाए है, तुसी अपने किचन के गैजेट्स चलाए है, तुसी अपने मोबाइल नू चार्ज किया, तुसी अपने लैपटॉप नू चार्ज किया, तुहाडा इंटरनेट उहदे थ्रू चल रहा है। वो सब चीज़ों वास्ते जब तुसी शुक्र करते हो ना, जो बिल आए दिमाग च आए भी ना कि बिल इन्ना आया, उसी वेले स्विच करो और सोचो इस जिन्हें भी मैनू ये चीज़ प्रोवाइड की है वो मैनू किन्ने फायदे हुए है, वो तुहानू हैल्प करेगा शुकराने वाल जाने वास्ते। हुण जिहदे कोल पैसा ना होए, उन्होंने बिल देने होन, उन्होंने अपने बच्चे की फीस देनी होए, किराया देना होए, टेंशन तो होएगी ना, वरी होएगी होएगी, पर अगर वो वरी करेगा ना तो पैसा नहीं आने वाला। अगर वो कोल 10 रुपए भी है ना और 100 रुपए भी है ना, अगर वह शुक्र करता ना और कहता वाहिगुरू तैनूं ही पता कितना करना है, तुसी हैरान हो गए कितना पैसे कित्थों कित्थों पैसे आ जाते हैं। मेरे नाल बहुत वारी होया है, जदों मैनूं पैसे की लोड़ होए और मेरे को ना होण, मैनूं कोई बिल देना होए, किते ना कितों पैसे आ जाते हैं, मैनूं पता भी नहीं हुंदा। आई रिमेंबर पिछले अभी थोड़े थोड़े महीने पहले की गल है, मैं किसी विआह ते जा रही सी, वी आर गोइंग टू शिमला, तो मैं क्या बाबा जी मैं पैसे तो खर्च दिते हैं, पर मैनू ना इन्ने पैसे चाहिए है, मैनू अपने उत्थे जो ट्रैवल दे और उहदे वास्ते होटल वास्ते भेज देना इन्ने पैसे। एंड यू वोंट बिलीव इट, मैं हाले चंडीगढ़ पहुंची भी नहीं है, रस्ते ही मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया मेरे अकाउंट कुछ पैसे, अद्धे तो ज़्यादा पैसे ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो गए। बेशक वो आने वाले ही सीगे, पर उसी वेले क्यों आए, क्योंकि मैं मंगे। वो देंदा है, वो तो हर वेले देंदा है, पर तुसी शुकराना करके मंगो ना तो वो देंदा है, पर तुसी अगर वरी करोगे तो जो आ रहा है वो भी रुक जाएगा। तो अज तुसी अज या कल जब तुहानू टाइम मिले एक काम करना, जब तो तुसी पैदा होए हो उस तो लैके जब तक तुसी कमाना शुरू किया या तुहाडे हाथ च पैसा आना शुरू किया, तद तक तुसी की चीज़ां तुहाडे वास्ते कीतियां लोकां ने। जो तुसी छोटे सी तो तुहानू खाण नू दिता, तुहाडे सिर ते छत भी सी, मंजा भी सी सौण वास्ते, ब्रश, नहाण वास्ते साबुन, शैंपू, टॉवल सब कुछ सीगा। स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल दी फीस, यूनीफॉर्म, किताबां, शूज़, पिकनिक ते भी कभी गए हो गए, ये सारे पैसे तो किसी ने खर्चे है ना, किसी ने तो खर्चे है ना पैसे, पर असी कभी शुक्र किया ही नहीं।
साढ़े वास्ते तो इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि माँ बाप है, उन्होंने तक फर्ज है करना, फर्ज है करना, असीं यही मान के चलते हैं ना। पर अगर ऐ सोच के साडा नुकसान हो रहा है तो शुकराने करन च की फर्क पैंदा है। तुसी हर उस चीज़ वास्ते शुकराने करो जो तुहाडे वास्ते किसी ने कीती है और उहदे च उहदा पैसा लग्या है। जिद्दां तुसी बाहर किसी नाल खान गए, नो वेंट आउट, फ्रेंड्स नाल मिल के कॉफ़ी पीन गए या खाना खान गए, किसी होर ने बिल पे किया, हुंदा ही है ना, 4-5 दोस्त होंदे ते एक कहंदा मैं दे रहा हूँ पैसे, उहदा शुकराना, परमात्मा दा शुकराना कि मैं खादा, इस बंदे ने इहदे पैसे पे किए। क्योंकि अगर वो नहीं करता तो तुसी कर देना। सिर्फ ए अज दा दिन करना कि सारियां चीज़ां याद करना, बचपन तो लैके हुण तक जिन्ने भी तुहानू कुछ दिता है जिहदे उत्ते पैसा लगा है, जिन्ना तुसी शुकराना करना शुरू करोगे उन्ना पैसे दे दरवाजे खुलणगे जिहड़े तुसी आप बंद कीते है। सो एक ए प्रैक्टिस अज जरूर करना, ठीक है। और 2-3 गल्लां होर मैं कहनियां चाहांगी जो मैं प्रैक्टिस करदी हां, मैनूं फायदा होया। कोविड के टाइम ते मैनूं किसी ने भाई गुरशरण सिंह जी का जिहड़ा सवेरे सिमरन होंदा उहदा लिंक भेजिया, तो जदों सिमरन करांदे है ना तो उहदे च वो कई बारी विजुलाइज करांदे है, इमेजिन करांदे है कि तुसी हरमंदर साहब दे दर्शन करन जा रहे हो। तो वो की कहंदे है, वो कहंदे है कि जब तुसी पौड़ियां उतर के परिक्रमा च पहुँचते हो ना, उत्थों लैके जब तक तुसी दरबार च जाके अरदास करते हो, तुसी हर कदम ते सिर्फ वाहिगुरू बोलना है। खब्बा पैर रखना वाहिगुरू, सज्जा पैर रखना वाहिगुरू, फिर खब्बा वाहिगुरू, फिर सज्जा वाहिगुरू। अक्सर की होंदा है, अक्सर साडे नाल कोई होंदा ते असीं गल्लां करदे करदे परिक्रमा करदे करदे गुरुद्वारे दे अंदर जाने आ, या क्योंकि दिमाग तो खाली रहिंदा ही नहीं है, दिमाग च कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, उन्हें इदां किया, अच्छा मैं हुण ऐ करना है, या तो पास्ट च होने असीं या प्रेजेंट फ्यूचर च होने, दोनों दे विच चल रहा होंदा कुछ ना कुछ। प्रेजेंट च असीं हुंदे ही नहीं, प्रेजेंट च रहन वास्ते ए एक एक्सरसाइज प्लस शुकराने करन दा इस तो अच्छा तरीका कोई है ही नहीं कि तुसी हर कदम ते उस परमात्मा की उस्तत करो। असीं कहने ना वाह गुरु, ओ परमात्मा तू वाह है जो सानू अंधियारे तो उजियाले वाले जा रहा है, नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी वाले जा रहा है ना। उस परमात्मा का असी उस्तत कर रहे हैं, वाहिगुरू कह रहे हैं उन्होंने, वाह गुरु। तो तुसी जब किसी की कहते ना प्रशंसा करते हो तां भी तुसी उन्होंने शुकराना ही दे रहे हो। तो तुसी जब वाह गुरु बोलते हो ना, तुसी उस परमात्मा की उस्तत ही कर रहे हो। तो एक छोटा जिहा काम तुसी कर सकते हो, अपने घर तो जब गुरुद्वारे वास्ते चलो, जिस वेले अपने घर तो गुरुद्वारे वास्ते चलो, उस टाइम तो लैके जब तक तुसी दरबार च पहुँचते हो, अपने हर कदम ते वाह गुरु ऐ कर सकते हो। इन्ना शुकराना शायद तुसी जिंदगी च पहले कदी नहीं किया होगा जिन्ना तुसी वो एक दिन च कर सकते हो। और अगर तुसी इनू रोज़ करोगे तो तुहाडे सारे काज वाहिगुरू आपे सवारेगा, अपने आप रस्ते खुलते चले जाएंगे, अपने आप ऐसे सबब मिलते जाएंगे कि तुहाडे सारे काम आपे हो जाएंगे। ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो तुहानू रस्ता दिखा देंगे या तुहानू उस मंजिल तक पहुँचाने तुहाडी सहायता कर देंगे। तो एक ए वाली प्रैक्टिस ज़रूर करो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ गुरुद्वारे वास्ते करनी है, तुसी अपने काम ते जाने वाले भी कर सकते हो, अपने घर तो गड्डी तक चलन वास्ते तुसी हर कदम ते वाहिगुरू बोलो। वाहिगुरू नहीं बोलना चाहते, थैंक यू बोल दो, शुकराना बोल दो, शुक्र बोल दो, जो तुहानू आसान लगता है। गल एको ही है, गल एको ही है, तुसी शुक्र बोलो या वाहिगुरू बोलो। तो तुसी अपने घर तो जिथे भी जा रहे हो उत्थे वास्ते तुसी हर कदम ते वाहिगुरू या शुक्र बोलते जाओ। इस शुकराने नाल जिंदगी का हर एरिया जिथे भी तुहानू स्ट्रैस है, जिथे भी तुहानू परेशानी है, उसका हल सिंपल, बहुत सिंपल है, शुकराना। अगर किसी नू किसी पर्टिकुलर एरिया च कोई परेशानी है तो तुसी मेरे नाल गल कर सकते हो, मैं तुहानू होर उहदे तरीके दस सकती हाँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड सीगा तो मैं सारा कुछ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो इस करके आई जस्ट वांटेड टू पुट एवरीथिंग टुगेदर। शुकराने वास्ते अगर असी ਇਹ सोचते हैं ना कि साडा काम चंगा नहीं चल रहा, कई लोगों को यह होंदा है कि मेरा काम नहीं चंगा चल रहा, बिजनेस अगे नहीं वध रहा, कई लोगों को यह लगता कि मेरी नौकरी च मैनूं प्रमोशन नहीं मिल रही। पर एक चीज़ का हर सिचुएशन च ना तुसी शुकराना ढूंढ सकते हो, हर इंसान शुकराना ढूंढ सकते हो, हर सिचुएशन शुकराना ढूंढ सकते हो। अगर तुहाडा काम अच्छा नहीं चल रहा तो तुसी इस वास्ते शुकराना कर सकते हो कि तुहाडे कोल काम है जिहड़ा हुण तक अच्छा चल रहा सी, हुण नहीं चल रहा, तो देखना है कि क्यों नहीं चल रहा। तुहाडे जिन्ने भी वर्कर्स हैं तुसी उन्हां नूं डांटदे तां नहीं हो, हर वेले उन्हां नूं दुत्कारदे तां नहीं हो। अगर तुसी यह कर रहे हो तो तुहाडा काम नहीं वधेगा। जिहड़ा भी बंदा तुहाडे कोल काम कर रहा है, जिन्ना भी वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तुहाडे काम वास्ते, उहदे वास्ते उहदा शुक्र करो। उहदे सामने जाके शुक्र करन दी लोड़ नहीं है, मन च करो। तुसी कहोगे अगर उन्होंने कह देता तो सिर ते बैठ जाएगा, समझदी हाँ, ना कहो उन्होंने, अपने मन च करो। तुसी अपने मन च जदों दा शुकराना करना शुरू करोगे ना, ਉਹਦਾ बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा, वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, वो अपने आप अपना सारा काम ठीक ठाक करना शुरू हो जाएगा। अगर तुहाडा किसी कस्टमर दे नाल या किसी वेंडर दे नाल कोई तुहाडा वेंडर तुहानूं लगदा तुहानूं चीट कर रहा है, पर तुहाडे कोल वो वेंडर है, उन्हें तुहानूं सप्लाई कीता है कुछ जिहदे करके तुहाडा काम चलिया है, तो तुसी उहदे वास्ते उहदा शुकराना कर सकदे हो। जिस तरह तुसी शुकराना करना शुरू करोगे, हाँ लीगली जो एक्शन लेना वो लो, पर जो भी उन्हें तुहाडे वास्ते कीता है उहदे वास्ते शुकराना देना शुरू करो, तुहाडे काम अपने आप वधना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत लोगों की दुकानों पर देखा है, लोग अपने दुकान पर सुखमनी साहब का पाठ चला के रखते हैं या फिर नाम सिमरन चला के रखते हैं, पर नाल ही नाल अपने सारे जिहड़े काम करन वाले उन्होंने हर वेले दुत्कारदे भी रहिंदे है। की फायदा? उहदा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुसी जब तक शुकरानिया च नहीं आओगे तो जिहड़ा भी काम तुहाडा सवरन वाला सी ना, वो भी नहीं सवरेगा, वो भी रुक जाएगा। इस चीज़ नूं असीं अगर संभल जावांगे ना, तो साडे वास्ते जिंदगी ते हर परेशानी नूं, हर औकड़ नूं कहंदे ना हिम्मत नाल, सोजी नाल उहनूं सॉल्व करना आ जाएगा। तो मैं बस इन्ना ही कहना चाह रही हाँ कि हर वेले उसनूं याद रखो, सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया, जिन्हें इन्ना सोना शरीर दिता है, सानू एक दूसरे नूं मिलन वास्ते यह थां दिता जिथे बैठ के असी उस परमात्मा की उस्तत कर सकते हैं। इत्थे भी बैठ के अगर असी एक दूसरे दे नाल कुछ बैर भाव रखिया मन च या मन मुटाव रखिया, तो साडे आने का कोई फायदा नहीं है। असी सिर्फ आके एक रिचुअल कर रहे हैं कि आए जी मत्था टेकिया चले गए। इत्थों जो भी असी सुन के जाने हैं, चाहे वो रागी सिंह जो कीर्तन करते हैं उहदे विच जिहड़ी तुक बोली जा रही है, या जो हुक्मनामा लिया जा रहा है उहदे विच जो भी गुरु साहब सानू कह रहे हैं, अगर असी उहदे विचों एक तुक एक लाइन भी अपने नाल वापस लैके जाइए और अपनी जिंदगी च उहनूं उतारन की कोशिश करिए, तां ही साडा आना इत्थे आना सफल है। तो सुखमनी साहब का पाठ करो, तो 6वीं अष्टपदी जदों भी पढ़ो उस वेले जरूर याद रखना कि की कुछ है जिहदे वास्ते असी उहदा शुक्र करना भुल गए हाँ, असी दात च फस गए हैं, दातार नूं भुल गए हाँ। सो मैं इन्ना ही कह के समाप्ति करांगी। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुकराना, तुसी सारिਆਂ ने बड़े पेशेंटली मैनू सुनिया। मैनू नहीं पता मैं की बोलिया, जो उन्होंने बुलवाया मैं बोल दिता है। तो तुहानू कुछ अच्छा लगा होए तो ज़रूर आप जी अपने नाल लेके जाना, कुछ ना अच्छा लगा होए तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुकराना वालिया वीर जी का और चड्डा अंकल जी का, जिन्होंने मैनू मौका दिता कि मैं आप जी के सामने खड़ी हो सकी या कुछ बोल सकी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।